हमास के बारे में जानना और डिस्कशन करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि 2024 में इजराइल और हमास का एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ऐसा लगता है कि हम 1967 में लौट चुके हैं, लेकिन दोस्तों आप इसको इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट नहीं बुला सकते। आप इसको इजराइल हमास वार बुला सकते हैं क्योंकि ये इजराइल और हमास के बीच में चल रहा है, एक ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन ये जो लार्जर कॉन्फ्लिक्ट है इसको हम कहते हैं इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, जो कि 1948 से चला आ रहा है। हमास बस अभी अभी आया है इन 1987। आप हमास को कैसा देखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वेस्टर्न कंट्रीज हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, बट एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानते हैं, एंड इस्लामिक कंट्रीज तो ऑब्वियसली नहीं मानते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हमास को कैसे देखते हैं। हमास एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है ये तो हमको पता है, बट हमास एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है, या फिर था आप कह सकते हैं। 2006 में इन्होंने गाजा में इलेक्शन को लड़ा और उसको जीता भी था अगेंस्ट यासर अराफत, जो कि फतह पार्टी से लड़ रहे थे। इनको पैलेस्टीनियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेजॉरिटी मिल जाता है। तो 2007 से ये गाजा स्ट्रिप में टोटल कंट्रोल में रहते हैं एज ए गवर्नमेंट। हमास के पॉलिटिकल पोजीशन में 2017 में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। हमास एक नया चार्टर लिखता है जिसमें वो ये कहते हैं कि ये एक पैलेस्टीनियन स्टेट को एक्सेप्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू जून 4, 1967 बॉर्डर, यानी कि 1967 के पहले जो बॉर्डर एग्जिस्ट करता था उस तरह से। इसका मतलब है कि वेस्ट बैंक, गाजा और ईस्ट जेरूसलम में इजराइल का कोई भी रूल या कोई भी रोल नहीं रहेगा। हमास ने इस बात को बार बार ऑफर किया है। अगर ये हो जाता है तो हमास ट्रूस के लिए रेडी है। ट्रूस एक एग्रीमेंट होता है जहाँ पे दो दुश्मन लड़ाई को बंद कर देंगे, इस बात पे एग्री करते हैं। हमास का ये भी कहना था कि ये एक ऐसा एग्रीमेंट को मानने के लिए तैयार हैं जो कि 1 साल से लेके 100 साल तक वैलिड रहे, यानी कि एक ऐसा ट्रूस एग्रीमेंट ये एक्सेप्ट करेंगे जहाँ पे ये कहेंगे कि अगले 100 साल तक हम राजी हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन में हम खुश रहेंगे और शांति से रहेंगे। लेकिन ये इजराइल को एज ए सॉवरेन स्टेट मानने से अब भी इनकार करते हैं। इस पोजीशन में कोई भी बदलाव नहीं होता है। इसका ये मतलब निकल के आता है कि अगर 2 स्टेट सॉल्यूशन होता है तो ये शांति से तो रह लेंगे, बट इजराइल के साथ कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं करेंगे। दिस इज द हार्ड रियलिटी ऑफ जियोपॉलिटिक्स।